आइए दोस्तों, आज हम आपको ऑल सेलेक्ट, ऑल एक्सपेक्ट फिल्टर का यूज दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले ये हमारी टेबल है जिसमें हमारे कंट्री, प्रोडक्ट सोल्ड, ईयर, सेल डेट, यूनिट प्राइस, ग्रॉस सेल का कॉलम है। और यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं दोस्तों, जो कि हमने एक टेबल ली है जो कि खाली है। इसमें सबसे पहले हम कंट्री लेते हैं दोस्तों। ये हमारे पास कंट्री आ गई। और अब हम यहाँ पर दोस्तों एक मेजर बनाएंगे जो कि हमने बना रखा है मेजर, उसको लाके हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए मेजर का सिंटैक्स आप जानते ही हैं, जैसे पहले बता रखा है कि यहाँ पर हमने मेजर का नाम दिया है, यहाँ कैलकुलेट है, यहाँ सम है, और मेजर हमने नेट सेल के ऊपर लगाया है। तो देखिए टेबल के साथ नेट सेल वाला कॉलम दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, हम मेजर को इस मारे दिखाना चाह रहे हैं आपको कि मेजर बाय डिफॉल्ट एक फिल्टर की तरह काम करता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की तरह काम करता है। वो कैसे करता है दोस्तों, देखिए कनाडा, जहां हमारी शीट में कनाडा उन सब का सेल का टोटल इसने एक जगह दे दिया, फ्रांस का एक जगह दे दिया, और जर्मनी का एक जगह दे दिया, और मैक्सिका एक जगह दे दिया। अब देखिए इसमें अगर हम प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट वाइज दे देगा, मतलब कंट्री वाइज भी रहेगा और प्रोडक्ट वाइज भी रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने ये जो टोटल था वो बट गया है, ये प्रोडक्ट के बाद हिसाब से मतलब चेंज हो गया है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हम स्लाइसर में इसको देख सकते हैं। हमने एक स्लाइसर लिया है, देखिए एक मिनट रुकिए, मैं एक स्लाइसर ले लेता हूं दोस्तों बाहर। हमने एक स्लाइसर लिया है और स्लाइसर को थोड़ा सा रीशेप कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए इसमें हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें हम प्रोडक्ट डालते हैं दोस्तों। अगर हमें सीपीयू का देखना है तो ये सीपीयू का दिखाएगा, अगर हमें हार्ड डिस्क का देखना है तो हार्ड डिस्क का दिखाएगा। ठीक है, और एक स्लाइसर और लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम, तो एक स्लाइसर और ले लेते हैं जिसमें हम अपनी कंट्री शो कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों अपनी कंट्री का कॉलम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारी टेबल आ गई है, हमें स्लाइसर लेना था तो हम स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए हमारी जो स्लाइसर है वो आ गई है। इसमें अब हम कंट्री वाला कॉलम ड्रैग करेंगे। हमें चाहिए कनाडा का, और कनाडा में हमें क्या चाहिए, कीवर्ड चाहिए, तो हमें कीवर्ड आ गया। इस तरह से हम मेजर की सहायता से फिल्टर भी कर सकते हैं, जो कि एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की तरह काम भी करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं दोस्तों। हम यहाँ देखना चाहते हैं कि ऑल सेलेक्ट और ऑल एक्सपेक्ट का यूज कैसे करते हैं। देखिए ऑल जो होता है ना वो हमारे कॉलमों पे से फिल्टर को रिमूव कर देता है। सबसे पहले हम ऑल का देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों पेज 2 पे जाते हैं हम, जो कि हमने डुप्लीकेट की है, और यहाँ पर हम जाकर अपने टेबल पे क्लिक करते हैं। और ये वाला जो कॉलम है हमारा टोटल सेल वाला, देखिए ये बना रखा था, जो मेजर बनाया था हमने सिंपल। अब इसी के पास हमने एक दूसरा मेजर बनाया अपना, जो कि ऑल नाम से है। देखिए इसमें हमने मेजर ऑल लिखा है, कैलकुलेट सम, सेल समरी, नेट सेल, और यहाँ पर लास्ट में हमने ऑल लगाया। ठीक है, इस मेजर को लेके हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे दोस्तों इस तरह से। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने हमारा जो ऑल फंक्शन है दोस्तों, हमारे हर कॉलम पे से इसने फिल्टर को रिमूव कर दिया है, कंट्री पे से भी और प्रोडक्ट से भी, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑल लगाया और अंदर कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए इसने हमारी जो मेजर की टोटल सेल थी वो दी है और उसको ही यहाँ पर मेजर ऑल में दिखाया है। ठीक है, इस तरह से ये ऑल काम करता है। ऑल का काम यही है बस कि सभी टेबल में फिल्टरों को हटाना, कॉलमों पे से हटाना। ठीक है, वही इसने किया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और अगर देखिए दोस्तों, अगर हम मान लीजिए स्लाइसर का भी यूज करते हैं, जैसे कि हमने सीपीयू ले लिया और हमने कनाडा ले लिया, तो देख रहे हैं ना आप इस फिगर में कुछ भी चेंज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑल सेलेक्ट है। यहाँ पर तो हो रहा है, मेजर में तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन हमारे उसमें नहीं हो रहेगा। किसमें बोला? ऑल वाले कॉलम में, जिसमें हमने ऑल लगाया है। ठीक है,
इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा ऑल वाली जो वैल्यू वो सेम रहेगी और जो हमारे जिसमें ऑल नहीं है मेजर, सिंपल मेजर है, उसकी चेंज हो रही है बस। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी पार्टिकुलर कॉलम पर सर फिल्टर हटाना चाहते हैं तो वो कैसे हटाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक मेजर क्रिएट किया है अपना, जो कि है ऑल सेल प्रोडक्ट, यानी कि हमने प्रोडक्ट वाले कॉलम पर सर अपना फिल्टर हटाया है। तो उस पर सर कॉलम वाले जो मतलब प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है उस पे से हम फिल्टर हटाना चाहते हैं, तो हमने ये अपना सिंटैक्स लिखा है, कैलकुलेट सम सेल समरी नेट सेल ऑल। ऑल के बाद हमने देखिए ओपन ब्रैकेट के अंदर हमने अपने प्रोडक्ट वाले कॉलम को दिया है। ठीक है, इसको पास किया है। तो जिससे इसने क्या करा दोस्तों, इसने यहाँ पर अब देखिए हम इसको यहाँ ड्रैग करके यहाँ लाएंगे। पहले हम इस पे क्लिक करते हैं और इसको हम लाके यहाँ छोड़ते हैं। तो देखिए अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों, इसने क्या किया, पहले ये जो था ये लगा हुआ था प्रोडक्ट पे, हमारे पे फिल्टर लगा हुआ था, तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास। ठीक है, फिर हमने क्या करा, ऑल लगाया। ऑल से मतलब पूरी टेबल पे से फिल्टर हटा दिए, तो ये टोटल वैल्यू जो इसकी ये टोटल वैल्यू थी वो पूरी टोटल वैल्यू इसने ऑल वाले कॉन्सेप्ट पे दे दी हमें। अब हमारे पास है ऑल का कॉन्सेप्ट विद कॉलम। यहाँ पर था विदाउट कॉलम और यहाँ है विद कॉलम। कॉलम कौन सा, प्रोडक्ट वाला। तो इस पे से फिल्टर हटा दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसको हम स्लाइसर की हेल्प से भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमें कनाडा का देखना है, कनाडा का देगा, और कनाडा में हमें पैड देखना है तो पैड दे देगा और सीपू दे देगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये काम करता है। कहने का मतलब बस यही है दोस्तों कि आप ऑल का यूज विद कॉलम और विदाउट कॉलम यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल में से फिल्टर हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऑल एक्सेप्ट का यूज देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक मेजर बनाया है जो कि ऑल एक्सेप्ट के नाम से है। यहाँ पे कैलकुलेट सम सेल समरी नेट सेल, और उसके बाद हमने कॉमा लगा के ऑल एक्सेप्ट, और यहाँ पर हमने टेबल दी है सेल समरी, और उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है सेल समरी कंट्री। यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों, हम कंट्री के ऊपर ही फिल्टर चाहते हैं, बाकी पूरी टेबल में से फिल्टर हटा देना चाहते हैं। ठीक है, अब इस वाले हमारे मेजर को हम ड्रैग ड्रॉप करके अपनी उसमें ले आते हैं, किसमें बोला, टेबल में। तो हमने टेबल में लिया है दोस्तों, चलिए मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो फिल्टर है हमारा वो सिर्फ कंट्री के ऊपर लगा है, और प्रोडक्ट के ऊपर जो लगा हुआ था, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट पे फिल्टर है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, पर यहाँ पर ये लगा है ऑल एक्सेप्ट, तो यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा है। अब ये सिर्फ कंट्री के ऊपर लगा हुआ है हमारा फिल्टर, जिससे हमें ये पता होता है कि हमारा जो फिल्टर है वो सिर्फ कंट्री पे लगा है। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑल सेलेक्टेड का यूज देख लेते हैं दोस्तों। उसका मेजर हमने बनाया है, चलिए मेजर देख लेते हैं। ऑल सेलेक्टेड इसका नाम दिया है हमने, कैलकुलेट सम सेल समरी नेट सेल, और ऑल सेलेक्टेड यहाँ पे लिया है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट वाला कॉलम लिया है। अब इस मेजर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टेबल में ले आते हैं। चलिए अब देखिए हमारे पास सेम फिगर आ गई। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट में, जिसमें हमने ऑल में प्रोडक्ट पे लगाया है, ऑल एक्सेप्ट पे और ऑल सेलेक्टेड पे, तीनों पे सेम आई है। चलिए अब इनका डिफरेंस देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, ये जो है ऑल सेलेक्टेड वाला, ये कैसे काम करेगा, इसको डायनामिक आउटसाइड से हम इसको फिल्टर करते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको और कैसे इसका रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए दोस्तों हमें एक स्लाइसर बनानी पड़ेगी। पहले हमें इसका थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको व्यू में जाके हम इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे देखने में। टेक्स्ट में जाके इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, और इसको हम यहाँ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक स्लाइसर लेते हैं जिसमें हम अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट हमारा ये रहा, प्रोडक्ट हमने ले लिया। अब देखिए जैसे ही हम सीपीयू को सिलेक्ट करते हैं
तो सीपीयू में हमारा ये देखिए ऑल सेल प्रोडक्ट, जिसपे प्रोडक्ट पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए शुरू से देखिए ये ऑल लगा है जो कि विदाउट कॉलम है, तो इसमें सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट पे लगा है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से देखिए यहाँ पर इसने इसको फिल्टर आउट करके दिया है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ऑल एक्सेप्ट में, यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है, लेकिन ये जो ऑल सेलेक्टेड है देखिए इसका जो कॉलम में मतलब जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। वो चेंज क्यों होगी है? क्योंकि ये बाहर से काम करता है और वो चेंज हो जाती है ऑल सेलेक्टेड में, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए मैं एक फिगर और सेलेक्ट करता हूं, तो उसमें भी देखिए ये जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। तो ये डायनेमिक की काम करती है दोस्तों, फिल्टर करती है, ठीक है, जिसको हम बाहर से ऑपरेट करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा ऑल एक्सेप्ट और ऑल सेलेक्टेड का यूज हमने किया है। चलिए थैंक यू दोस्तों।